students, I am Manjula from Sarvit Kari Vidya Mandir Malerkotla, and today my topic is how to journalize, practical of journal. Because the theory part I have done in my previous class. Now I am going to discuss how to journalize the transactions. Transactions को original book में कैसे record करते हैं. जैसे कि आपको पता है there are two rules of accounting, traditional rules and modern rules. According to traditional rules, three types of accounts are there. Firstly, personal account, second, real account, and third one is nominal account. If account is of personal type, then the rule is debit the receiver and credit the giver. Second, if account is real, then the rule is debit what comes in and credit what goes out. If nominal account is there, then rule is debit all expenses and losses and credit all income and gain. तो ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंग हम डेबिट और क्रेडिट इसी सिस्टम से करते हैं. दूसरा हमारा रूल है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. उसके अकॉर्डिंग हमारा शॉर्टकट है दैट इज क्लियर. क्लियर में सी मीन्स कैपिटल, एल मीन्स लायबिलिटी, ई मीन्स एक्सपेंसेस, ए मीन्स एसेट्स एंड आर मीन्स रेवेन्यू. कैपिटल का बैलेंस जो है वो हमेशा क्रेडिट होता है. कैपिटल भी एक लायबिलिटी है. एल के अकॉर्डिंग लायबिलिटी, अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तब हम डेबिट करेंगे. ई मीन्स एक्सपेंसेस, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तब हम डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो रहे हैं तब हम उसको क्रेडिट करेंगे. ए मीन्स एसेट, अगर एसेट इंक्रीज होती हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे और डिक्रीज होती हैं तो क्रेडिट करेंगे. आर मीन्स रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे. तो अगर हम मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मतलब जर्नल कर रहे हैं तो कैसे करेंगे. जैसे एग्जांपल है मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 कैश लगा के. अब यहाँ पे देखो मैं मॉडर्न रूल्स यूज कर रही हूँ. कैश है, कैश हमारी एसेट है और जब बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो कैश इंक्रीज हो गया, एसेट इंक्रीज हो गई. उसके बाद दूसरा पार्ट है कैपिटल, क्योंकि जब भी मनी इन्वेस्ट की जाएगी बिजनेस में दैट इज कॉल्ड कैपिटल. अब कैपिटल भी क्या हो गई, प्लस हो गई. अब देखो एसेट जो कैश है, जब एसेट इंक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट करेंगे और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है या कैपिटल इंक्रीज होती है तब उसको क्रेडिट करते हैं. तो सिंपल सा है, कैपिटल को भी क्रेडिट करेंगे और कैश को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गई. तो यहाँ पे हम उसकी डेट डालेंगे ट्रांजैक्शन की. तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा था, एसेट है तो उसको डेबिट कर दिया और कैपिटल को क्या है, क्रेडिट कर दिया. यहाँ हमने जो ब्रीफ समरी लिखी है ट्रांजैक्शन की दैट इज नरेशन बीइंग बिजनेस कमेंस्ड. नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स परचेज फॉर ₹3,000 इन कैश. 3,000 में कैश पेमेंट करके हमने गुड्स परचेज किया है. ठीक है. अब देखो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री करेंगे. परचेज और कैश दो अकाउंट है इसमें. अब परचेज जब हम करेंगे तो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तब हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग. और दूसरा अकाउंट है हमारा कैश और कैश क्या है, एसेट, और जब एसेट डिक्रीज होगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड. परचेज एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए उसको डेबिट किया है और कैश एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट किया. नेक्स्ट एग्जांपल, फर्नीचर परचेज फॉर ₹3,000 इन कैश. 3,000 का फर्नीचर हमने कैश पेमेंट करके परचेज किया है. अब फिर यहाँ पे दो अकाउंट कौन से हैं, फर्नीचर और कैश. फर्नीचर एसेट है और कैश भी एसेट है. अब फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है और जब भी एसेट इंक्रीज होगी तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और ये कैश है, एसेट है, जब हम फर्नीचर परचेज करेंगे कैश पेमेंट करके तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगी और एसेट जब डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करते हैं. तो फिर जनरल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो गई तो उसको डेबिट कर दिया, दूसरी एसेट कैश है वो डिक्रीज हो गई तो उसको क्रेडिट कर दिया. बीइंग फर्नीचर परचेज्ड.
नेक्स्ट टाइम मशीन परचेज फॉर ₹3,000 फ्रॉम सेलर, आपने 3,000 की मशीनरी परचेज की है किसी भी सेलर से, तो जब सेलर का नेम लिखा है, कैश नहीं लिखा, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट पे किया गया है। जो मशीन परचेज की है वो हमने उधार परचेज की है। तो देखो दो अकाउंट यहाँ पे कौन से आ जाएंगे, मशीन अकाउंट और कोई भी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, सल्लू है, तो जैसे ही अब मशीन जो है वो एसेट है और जिससे हमने परचेज की है, जब हमने क्रेडिट पे परचेज की है तो हमने उसका पेमेंट करनी है, इट मीन्स वो हमारी लायबिलिटी है। जब मशीन परचेज करी तो एसेट इंक्रीज हो गई, और जब भी एसेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। और जिस पर्सन से हमने परचेज की है उधार पे, तो वो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, इसलिए हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तब क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एसेट बढ़ने की वजह से, मशीन इंक्रीज होने की वजह से ये डेबिट हो जाएगा, और जिससे हमने उधार परचेज किया, लायबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट डेबिट टू सालू अकाउंट। 3,000 की मशीन हमने उधार परचेज की थी, बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम सालू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।